साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे और बेहतरीन तैयारी आप लोगों की चल रही होगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपको इस समय रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है या मॉक टेस्ट लगाने हैं। इन सब पर बात करने वाले हैं। तो उससे पहले बता दें आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप लोग पढ़ाई बेहतरीन करते रहिए और बेहतरीन पढ़ाई के साथ साथ जो है इंजॉय भी ज़रूरी है, लेकिन सर्दी से बचना भी ज़रूरी है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ठंडी में अपने को स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आप स्वस्थ रहें तो एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएंगे। इस समय आपका स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है, इसलिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई साथ साथ करते रहें। तो अब बात करेंगे कि ये किस पर जो है आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या रिवीजन करना चाहिए या मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, इस पर बात करने वाले हैं। तो देखो आपको करना क्या है। समय आखिरी है, ये तो सबको पता है कि 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, अब बहुत समय बचा नहीं है। तो आपको ऐसे समय में ये करना होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आपको यूपीएसआई पूरे जो प्रैक्टिस सेट हैं वो प्रीवियस ईयर में जो हुए हैं उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। लगा के ये देखना है कि कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या हमसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है। जो नहीं हो पा रहा है उसके लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करके या जैसे भी हो सके किताब देखिए, यूट्यूब से सर्च कीजिए उस टॉपिक को, जो टॉपिक आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसे बेहतर करिए वहीं से। तो आपको यहाँ पर रिवीजन की ज़रूरत है, कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक मॉक टेस्ट यानी रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी बेहद ज़रूरी है। इस समय आपको मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट आपको लगभग 22-23 से नहीं लगाना है। 22-23 के बाद आप मॉक टेस्ट मत लगाइएगा, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत किस प्रकार होगी उसको भी जान लेते हैं। बात यह है कि मॉक टेस्ट मान लो आपने 23-24 में लगाया, अगर आपके नंबर कम आ गए तो वो आपको थोड़ा सा जो है परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि आपको उस समय ये लगने लगेगा कि अब हमारा समय बिल्कुल बचा नहीं है और इस समय हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वहाँ पर आप थोड़ा सा जो है परेशान हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आपको मॉक टेस्ट को 22-23 तारीख के बाद बिल्कुल बंद कर देना है। अभी आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है और मॉक टेस्ट में क्या गलतियाँ हुई उन पर ज़्यादा काम करना है। कहाँ गलती हो रही, किस विषय पर गलती हो रही, क्या गलतियां हो रही, इन पर ज़्यादा ध्यान देते हुए मॉक टेस्ट को दोबारा से हल करें। यानी कि पहले तो मॉक टेस्ट लगाएं 2.5 घंटे, जो भी लगे 2-2.5 घंटे। आप कोशिश करें कि 2 घंटे तक मॉक टेस्ट को ख़त्म कर दें। उसके बाद आप उसको जो है देखें कि कहाँ पर गलती हो रही, उसमें ज़्यादा सुधार करें। मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस में क्या करना है कि देखो हमने आपको बता रखा है कि कई सारी जगह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनमें से एक जैसे कि रीजनिंग का अहम रोल होता है। रीजनिंग के लिए ये बुक है किरण पब्लिकेशन की, जो 816 पेज की है। इसको आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लगा लेना है। लगाने में इससे ये होगा कि इसमें जितने भी CGL, CHSL, MTS, SSC, GD सारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो इस पर दे रखे हैं, चैप्टर वाइज दे रखे हैं। तो आप इसको लगा लोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जब आप CGL लेवल तक आप रीजनिंग को कर लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी करने में, क्योंकि ये उतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि CGL लेवल की रीजनिंग आए। लेकिन हमने आपसे कहा था कि आपको तैयारी ऐसे लेवल की करके चलना है कि जैसे कि बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको तैयारी उस लेवल की करना है। तो उसके लिए ये बुक जो है बेहतर है, क्योंकि इसमें दे रखे हैं 816 पेज में सिर्फ यही दे रखा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये दे रखा है कि आपको चैप्टर वाइज दे रखा है, जितने सवाल पूछे गए हैं CHSL, CGL, MTS, SSC, GD, पुलिस वगैरह में जितने भी सवाल आए हैं वो चैप्टर वाइज इस पे दे रखे हैं। तो ये आपके लिए इस समय प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन बुक हो सकती है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस भी यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। अब क्योंकि समय उतना बचा नहीं है कि आप जो है नया कुछ पढ़ सके, नया पढ़ने का समय नहीं है, वो तो ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। बस आपको मॉक लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मॉक के साथ साथ जो है प्रैक्टिस करना है। जैसे ही मॉक लगाएं, जो गलत हो रहा है, जैसे कि टॉपिक गलत हो गया, तो इस बुक से सारे सवाल देख लीजिए उसी जो है चैप्टर के, कि ये सवाल ऐसे ऐसे बन सकते हैं, किस तरीके से सवाल वहाँ पर बन सकते हैं, वो सारे टाइप के लगा लीजिए। फिर उसके बाद वहाँ से गलत होने का कोई चांस नहीं रह जाएगा जब वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन और एक छोटा क्वेश्चन, वैल्यू सबकी 2.5 नंबर की है। अब एक आप समझ लो 2+2 भी आ गया, वो भी 2.5 नंबर देगा। और एक जो है एक पूरे जो है डेस्कटॉप पे आएगा, तो एक पूरा भी ले लिया तब भी वो समझ लो 2.5 नंबर का है। इसमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको छोटा भी देख के चलना है और बड़ा भी देख के चलना है। अच्छा, अंत समय में ये भी देखना होता है कि जैसे कि बड़े सवाल फंस गए तो वो आप क्या करने लगते हो कि बड़े सवाल में उलझ जाते हो और अपना जो है समय जो है निकाल देते हो। समय निकलता चला जाता है। फिर आपको जो सरल वाले सवाल हैं वो आप जब देखते हैं कि अरे ये तो हो सकता था, वो भी नहीं हो पाते, क्योंकि आपने पहले ही समय को बर्बाद कर दिया।
इसलिए आपको क्या करना है, एक बार जब भी टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट जहाँ से भी लगाएं, आप ये एक बार पूरा जो है देख लीजिए कि पूरा पेपर कहना क्या चाहता है। उसमें से 160 में से हमें उम्मीद है कि आपके जो हिंदी और जीएस को छोड़ दें, उसमें जो 80 क्वेश्चन बचेंगे, तो 80 में लगभग आपके ये मान के चलो मैथ और रीजनिंग के 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप देखोगे और वो सॉल्व हो रहे होंगे। इतने क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपसे ऐसे ही सॉल्व हो रहे होंगे। जब वो ऐसे ही सॉल्व हो रहे हैं तो हमें ये नहीं करना है कि पहला क्वेश्चन बड़ा पड़ गया, आपने सोचा कि ये तो हमें आ ही जाएगा और आ जाएगा, उसमें आप समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हमने फिर वही बताया ना कि आपको 2.5 नंबर उसमें भी मिलेंगे, 2.5 नंबर उसमें भी मिलेंगे। तो इसलिए आपको एक नज़र से पहले पूरा पेपर को देख लेना है कि किस तरीके से कौन कौन से कहाँ से आए हैं। जो इजी हैं उनको पहले आप टिक कर दीजिए, उसके बाद आइए थोड़ा सा टफ पे, उसके बाद और टफ पे। अगर छूट भी जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप तुक्का लगा सकते हैं वहाँ पर। तो ऐसे पेपर अटेम्प्ट करोगे तो समय भी कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेहतर आप कर पाएंगे। इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको रिवीजन भी करना है बेहतरीन तरीके से। आपने जितना अब तक पढ़ा, जो भी पढ़ा, उतने पर ही रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट डेली एक लगाइए। 2-3 लगाने का कोई मतलब नहीं है, मॉक एक लगाइए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कि हमारा गलती कहाँ पर हुई है। जहाँ पर गलती हुई है उसको फिर से कवर करिए, बस इतना करना है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना प्रैक्टिस सेट जो है समय के अनुसार पूरा करने की कोशिश करें। हमने बहुत सारे कमेंट देखे जो बता रहे हैं कि सर हमारे जो है हो जाते लेकिन हमारा समय नहीं बचा। तो हो जाते समय नहीं बचा, ये अब बिल्कुल समय ऐसा बचे नहीं है कि आप ये कहें, ऐसा समय नहीं है। आपको क्या करना है कि टाइम को देखते हुए अपना जो है प्रैक्टिस सेट पूरा करना है। इसलिए आप ये कोशिश करें कि पहले जो है आसान सवाल को कर लें, उसके बाद उससे थोड़ा टफ और उसके बाद उससे थोड़ा टफ। इस तरीके से आपको करना है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व। अब आप कहोगे कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन इजी है कौन क्या है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आपसे डिसाइड हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चन को, वो सीधा सीधा पता चल जाएगा कि हाँ ये हमसे होगा या नहीं होगा। अगर आपसे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लेगा तो उसे छोड़ दीजिए, तुरंत आगे बढ़िए, फिर आगे जाइए। अगर वो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़िए। इस तरीके से करिए। एक बार आपको जो है पेपर को देख ही लेना है सबसे पहले, और इसमें बहुत टाइम नहीं लेना है। जैसा कि हमने बताया कि हिंदी और जीके जीएस में जो है 40 मिनट या 30 मिनट के अंदर में आपको ख़त्म करना होता है, तो इतने में आपको ख़त्म ही करना है। उसके बाद एक बार आप मैथ और रीजनिंग को देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर जो टफ है उनको आप बारी बारी से करते रहिए। इस तरीके से करेंगे तो एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और जो हमने कटऑफ बता रखी है, जो कटऑफ बता रखी है समझ लो वही के आसपास रह जाएगा जो सेफ स्कोर हमने बता रखा है। अभी बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारे सर जो है 350 आ रहे हैं, 360 आ रहे हैं। तो करने दीजिए, कमेंट तो आते रहेंगे, कमेंट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप अपना बेहतर करते रहिए। अगर जो जितना सेफ स्कोर बताया गया है उसके आसपास हैं आप, तो मान के चलो कि लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यही हम उम्मीद करते हैं। और बाकी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई कर देंगे। ओके।